दीदी, कुमू दीदी, गजब हो गया कुमू दीदी। वो 2 मिनट के लिए हमारा आँख लगा, हम इतना भयानक सपना देखे कि हम हर बार आ गए। अरे कुमू दीदी, हम देखे कि हमने जो सुनैना है ना, वो हमेशा के लिए घर वापस लौट आई है। ये तो कुछ नहीं है दीदी। अरे हमें भी देखे कि वो राजकुमारी का पूरा फैमिली हमने सुनैना के ऊपर इल्जाम लगाई जा रही है। वो सभी कह रहे हैं हमने सुनैना को कि हमने जो सुनैना है ना, वो लड़की नहीं है। और वो तो ये भी बोले कुमू दीदी कि हमरे सुनैना लड़का भी नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी बोलती हो तुम। सोच समझ के बात किया करो ना। सोचती भी नहीं हो। कुमू दीदी, इतना गुस्सा का ही रही है। ये बात सच है का? रमोला, चुप करोगी कि नहीं? तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या है कुमू दीदी, इतना फस्टिया काहे रही हो? एक बात बताएं आपको, आज तक हम आपको जो दीदी दीदी कह के सर पे बिठाए हैं ना, सच बात तो ये है कि आप वो इज्जत के लायक ही नहीं है। कलंकित है आपका कोख। हमको सब पता है दीदी। हम जानते हैं आप जो पैदा की है ना, बेटी नहीं बल्कि एक किन्नर पैदा की है, जिसको इतना साल तक तहखाना में रख के पाली और हमें पे ठूस जमाती रही, हमें से झूठ बोलती रही। जब दुनिया को ये सच पता चलेगा ना आप किन्नर के बारे में, तो सब आपके मुंह पे थूकेंगे। फिर से सांस फूलने का बीमारी शुरू हो गया। अरे हम समझाए थे आपको कि अपना जो मशीन है अपने पास रखा करो, पर सुनती कहाँ है? आप ये लो। वैसे एक बात कहें आपसे, आपको ना अभी मरना नहीं है, कैसे कि आपको तो पूरा जिंदगी अपना किन्नर के साथ नरक भोगना है। आपको कैसे पता चल गया? कौन बताया? बाबू साहब को पता चलेगा तो यहाँ बता जाएगी। आज नमन को देखकर ऐसा लग रहा है परवेश कि उनको सब पता चल गया है। वही तुम पर हमला करवाया है हमसे बदला लेने के लिए। भैया, हमारा आदमी लोग तो कह रहे थे कि वो मुंह नहीं खोले हैं। भाड़े के बिकाऊ टट्टुओं पे कभी भरोसा नहीं करना परवेश, हमेशा याद रखना। अब राजकुमारी और उकर लौंडा दोनों से हमको सतर्क रहना। गजब, आज फिर से लगा के आया लाड साहब। का आज फिर पीकर आए हो हैं? और इस घर को समझ के कर रखा है तुमने, और ऐसा क्या हो गया है जो इतने बदल गए हो तुम? चलो मेरे साथ, हमको तुमसे बात करना है। चलो। बस कीजिए, रोज रोज एक ही बात, तू बदल गया है, तू बदल गया है। अरे नहीं बदले हम वही हैं, एकदम हैप्पीली मैरिड नमन सिंह, एकदम वो जीती जागती शादी का एकदम साक्षात नमूना नमन सिंह। लेकिन
दिक्कत ये नहीं है, हम बताते हैं। वो क्या है ना कि माँ से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। माँ को लगता है कि हमने माँ का जो दामन इसको छोड़ के ना अपनी बीवी का हाथ थाम लिया है। ये हम सही कह रहे हैं ना माँ? बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। पता है ना, बहुत खुश है, हाँ? बहुत खुश है हम। सुने ना, सुने ना मुझे, बहुत खुश है। हाँ? अरे यार ना, आपको यकीन नहीं आता। अब सुनैना से पूछ लीजिए। सुनैना, सुनैना क्या कर रहा है यार? सुनैना, सुनैना, सुनैना। नमन जी को क्या हुआ? बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। अभी सब खुश है। सुनैना, सबको बताओ कि हम बहुत खुश हैं। क्या नमन जी? नमन, अरे नहीं नमन, आगे चले ना, आगे उतरो, नीचे उतरो, तुम नीचे उतरो। आओ इधर। बस नमन जी, बहुत हो गया। नमन जी, भाभी माफी चाहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहें। नमन आज गुस्सा में या नशा में, लेकिन नमनवा सही बोल गया आज। जब से अपने पत्नी का हाथ पकड़ा है, आपके ममता का आंचल लग रहा है हमेशा के लिए छोड़ ही दिया। नहीं, जरा कम बोला कीजिए, कैसे कि हमारा जो हाथ है ना, वो किसी और के गाल पर भी छूट सकता है। चलो अपने कमरे में, हम नमन से बाद में बात कर लेंगे। छूना मत, ना छूना मत। तुम्हारी वाइफ ना ही लड़की है और ना ही लड़का, वो एक किन्नर है।
मारना चाहते हैं ना हमें, एक बार में मार दीजिए प्लीज। आ रही है ना? जी क्या हो गया आपको? कि माँ भगवान समान मानते थे ना उन्हें, उनसे बढ़कर तो कुछ नहीं था आपके लिए, फिर आज उनसे भी ऐसी बात करके आए हो आप? नमन जी आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे कभी भी नहीं थे नमन जी, हमारी बात सुनो नमन जी। लेक्चर देना बंद करो। सॉरी तुमने मुझे छुआ कैसे? हाँ? बात कैसे है? तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, सब कर लूंगी, सब सह लूंगी। हाँ? बाहर आई थी क्योंकि आपने बुलाया था। हाँ आपने, हाँ आपके कहने पर। देखो ना कितनी पी रखी आपने कि आपको 10 मिनट पुरानी बात तक याद नहीं है। मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? हम मानते हैं हमारा आप पर कोई भी हक नहीं है, पर आपका परिवार उनका तो हक है ना आप पर। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, उनसे ऐसा क्या हो गया जो आप उन्हें ये सजा दे रहे हो, उनके साथ ये सुलूक कर रहे हो? नमन जी हम आपको फिर से एक बार कह रहे हैं, आपको जो करना है हमारे साथ करो, अपने परिवार पर हमारा गुस्सा निकालना बंद कर दो प्लीज। जो करना है हमारे साथ करो ना। जो करना है तुम्हारे साथ करें? ठीक है, लगता है वो वृक्षासन वाली सजा काफी नहीं थी, तो अब से तुम सुबह तक बाथरूम के अंदर रहोगे, सुबह से पहले बाहर नहीं आना। चलो अच्छा चलो। पूरी रात बाथरूम में बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा नमन जी? बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। हाँ? ठीक है फिर। जल्दी। हाँ। और सुबह से पहले तुम बाहर आई। रमूला क्या करें हम? कुमुद दीदी
एक तो आजकल आपका तबीयत ठीक नहीं ना रहता है, ऊपर से आपका वो किन्नर बेटी वो हार्ट में छोटा छोटा हार्ट वाला अटैक देती रहती है। और वैसे भी ये जो चाबी है ना, ये घर का लक्ष्मी के पास रहना चाहिए, लेकिन आपका तो कोख ही शुद्ध नहीं है, कहां से आएगा बरकत? ऊपर से दिन में 24 घंटा आपका ध्यान तो ई बात में रहता है कि अपना वो सुनैना किन्नर को कैसे बचाइएगा। तो घर में खाक ध्यान देंगी, इसलिए अब से ये चाबी ना हम ही संभालेंगे। हमको लगता है रमोला, तुम डॉक्टर के पास जाओ और अपने इस दिमाग का ना इलाज करवाओ, काहे कि जिम्मेदारी संभालने के लायक तो नहीं ना हो तुम। दीदी, लायकी नालायकी तो आप हमको मत ही दिखाइए, काहे ना फिलहाल अपना दामन बचाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो जो दुनिया है ना, इस सब थूकेगा आपके मुंह पे। और एक बात बताइए हमको, लायकी का काम किए हैं आप एक किन्नर को पैदा करके, जो लाट साहिबा बनी पूरा घर में घूमती रहती है? हाँ? नहीं मिलेगा, ना ही मिलेगा कोई घर का चाबी और ना ही मिलेगा एक घर में सम्मान। तो ये लेना, चुपचाप अपना मुंह छिपा के अपना ई बंद कमरा में ना बैठे रहिए, काहे से कि अभी घर का जो बागडोर है ना, वो हमरा है, समझी? लगता है वो शासन वाली सजा काफी नहीं थी तुम्हारी। तो एक काम करते, अभी तुम यहाँ से सीधा बाथरूम में जाओ और सुबह से पहले बाहर नहीं आना। सुनैना, 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 अच्छी बात है, कम से कम तुमने एक पनिशमेंट तो पूरी की। गुड। एक नहीं नमन जी, बल्कि ऐसी और 1000 पनिशमेंट्स करेंगे हम, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। बस आपको एक वादा करना होगा हमसे कि आप अपने परिवार के साथ वैसा कभी नहीं करोगे जो आपने कल रात किया। वादा रमन जी? कौन सी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं मैं कि मुझसे दूर रहा करो, और मुझे मेरी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना है ये मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। ये कभी मत बोलना कि तुमने तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ धोखा किया है। जिस धोखे से तुम्हें मेरे मत्थे बांध दिया है, वो ये क्या कम था जो तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा मुझे मरवाना चाहते हैं?
पता है क्या, तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आते हैं नमन जी, इतने बड़े अपशगुनी जो है, इसलिए तो कह रहे हैं हमसे दूर हो जाइए, हमें छोड़ दीजिए। जितना दूर रहेंगे उतना खुश और सेफ रहेंगे। खुश? ये जो ट्रॉमा दिया है ना तुमने मुझे, मेरी जिंदगी की हर एक खुशी मुझसे छीन ली। बस ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी सारी जिंदगी मेरे दिए हुए दर्द को सहते हुए, तड़पते हुए बस तुम्हें देखना चाहता हूं। मैं ऐसा था नहीं, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बना दिया। कोई बात नहीं, अब तुम मेरा ये रूप देख के सारी जिंदगी ऐसे ही घुट-घुट के जियोगे। और हम दोनों साथ में नरक देखेंगे। So we